हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आप लोगों की उत्तराखंड प्रवक्ता की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता ही है, हम अपनी प्रत्येक वीडियो में बायोलॉजी लेक्चरर के लिए 10 MCQs क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज है MCQ सीरीज़ का डे 10। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एन एल्गी हैविंग क्लोरोफिल a fluorodiene starch as storage product and lacking flagellate cells belongs to the class. It means क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ क्लोरोफिल यानी कि एक क्लोरोफिल ए युक्त शैवाल जिसका संचयी उत्पाद क्या है, सुपुष्पी स्टार्च है तथा जिसमें कसाबी कोशिकाओं का अभाव है, तो इस वर्ग का सदस्य है। ठीक है, एक क्लोरोफिल ए युक्त शैवाल है, ठीक है, जिसका संचयी उत्पाद क्या है, सुपुष्पी स्टार्च है तथा जिसमें कसाबी कोशिकाओं का क्या है, अभाव है। तो इस वर्ग का सदस्य कौन है इन चारों ऑप्शन में से? तो ए है फियोफाइसी, बी क्लोरोफाइसी, सी रोडोफाइसी, डी जेंथोफाइसी। तो इस वर्ग का जो सदस्य है वो है हमारा रोडोफाइसी। रोडोफाइसी यानी कि लाल शैवाल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंथिक शैवाल पाए जाते हैं, यानी कि बेंथिक एल्गी आर फाउंड इन। ए ऑप्शन है वाटर, बी बर्क, सी मड। तो बेंथिक शैवाल जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? जल में, छाल में या फिर कीचड़ में। तो जो बेंथिक शैवाल हैं वो पाए जाते हैं वाटर में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए वाटर। वाटर यानी कि जल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पैरासाइटिक ग्रीन एल्गी इज। ठीक है, अ पैरासाइटिक ग्रीन एल्गी इज मतलब कि एक परजीवी हरी शैवाल है। ए सेफाल्यूरोस, बी साइनेला, सी नॉस्टॉक, डी ओडोगोनियम। तो कौन सा है जो परजीवी हरी शैवाल है? तो परजीवी हरी शैवाल है सेफाल्यूरोस। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ ओट इज कॉज्ड बाय। मतलब जई के तने का जो काला किट उत्पन्न किया जाता है, जई के तने में जो काला किट होता है वो उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए है पक्सीनिया ग्रैमिनीस ट्रिटिकी, बी ऑप्शन है पक्सीनिया ग्रैमिनीस एवेनी, सी है पक्सीनिया ग्रैमिनीस सीकेल, डी है पक्सीनिया रिकॉन्डिटा ट्रिटिकी। तो जो ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ ओट इज कॉज्ड बाय यानी कि जई के तने का काला किट उत्पन्न किया जाता है, किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? पक्सीनिया ग्रैमिनीस एवेनी द्वारा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिलिटियम इज फाउंड इन द फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि कैपिलिटियम निम्न में से किसके फलकायों में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बेसिडियोमाइसिटीज के, बी है एस्कोमाइसिटीज के, सी है मिक्सोमाइसिटीज के, डी है ड्यूट्रोमाइसिटीज के। तो हमें बताना है कि कैपिलिटियम इन चारों ऑप्शन में से किसके फलकायों में पाया जाता है? तो किसके फलकायों में पाया जाता है? मिक्सोमाइसिटीज के। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर सी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइकोटीना आर कॉमनली नोन एज, यानी कि एस्कोमाइकोटीना के जो मेंबर होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वो सामान्यतः कहे जाते हैं क्या? ऑप्शन नंबर ए है पफ बॉल, बी है वाटर मोल्ड, सी है सैक फंगी, डी है पिन मोल्ड। यानी कि ए पफ बॉल, बी वाटर मोल्ड यानी कि जल फफूदी, सी सैक फंगी सैक फफूदी, डी पिन मोल्ड पिन फफूदी। तो एस्कोमाइकोटीना के जो मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, वो क्या कहे जाते हैं? वो कहे जाते हैं सैक फंगी यानी कि सैक फफूदी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्स ऑफ पक्सिनिया ग्रैमिनीज ट्रिटिकी डज नॉट रिक्वायर अ लिविंग होस्ट फॉर इट्स जर्मिनेशन। यानी कि पक्सिनिया ग्रैमिनीज ट्रिटिकी के निम्नलिखित बीजाणुओं में से कौन से बीजाणु को, जो भी हमें 4 प्रकार के बीजाणु दिए हैं तो वो पक्सिनिया ग्रैमिनीज ट्रिटिकी के हैं। तो इन चारों बीजाणु में से कौन सा बीजाणु है जिसको अंकुरण के लिए किसी जीवित परपोषी की आवश्यकता नहीं पड़ती? ठीक है, फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन। पक्सिनिया ग्रैमिनीज ट्रिटिकी के निम्नलिखित बीजाणुओं में से कौन से बीजाणु को अंकुरण के लिए किसी जीवित परपोषी की आवश्यकता नहीं पड़ती? तो ऑप्शन नंबर ए है बेसिडियोस्पोर, बी है यूरिडोस्पोर, सी है टेल्यूटोस्पोर, डी है एसिडियोस्पोर। तो वो कौन सा बीजाणु है जिसको अंकुरण के लिए किसी जीवित परपोषी की आवश्यकता नहीं पड़ती? वो है बेसिडियोस्पोर। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोप्रोफिलस फंगस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोप्रोफिलस फंगस। निम्नलिखित में से कौन सा कवक क्या है? समल रागी है। तो ए है एल्ब्यूगो, बी है सेप्रोलिग्निया, सी है अगेरिकस, डी है अस्टिलेगो। तो हमें बताना है इन चारों में से जो कौन सा कवक है जो समल रागी है यानी कि कोप्रोफिलस फंगस है। तो कोप्रोफिलस फंगस कौन है इन चारों में से? वो है अगेरिकस। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें 2 कथन दिए गए हैं, पहला और दूसरा। इनमें हमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला कथन है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस इज़ अ सॉइल बैक्टीरियम। यानी कि जो एग्रोबैक्टीरियम है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस एक क्या है? सॉइल बैक्टीरियम है यानी कि मृदा जीवाणु है। ये पहले वाले कथन में बोला गया है। और दूसरे वाले कथन में बोला है TI and RI plasmids used as cloning vector for higher plants are obtained from Agrobacterium tumefaciens। तो दूसरे वाले में क्या बोल रहा है कि TI तथा RI जो प्लाज्मिड हैं जिनका उपयोग उच्च पादपों के क्लोनिंग वेक्टर के रूप में होता है, वे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस से प्राप्त होते हैं। तो ये 2 कथन हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो जो पहला वाला है उसमें बोला है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस एक जो है सॉइल बैक्टीरियम है, मृदा जीवाणु है। तो ये जो कथन है वो क्या है? सही है। दूसरा कथन है
TI एंड RI जो प्लाज्मिड्स हैं जिनका उपयोग उच्च पादपों के क्लोनिंग वेक्टर के रूप में होता है वे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस से प्राप्त होते हैं। तो जो सेकंड कथन है वो भी क्या है, करेक्ट है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ 1 एंड 2, यानी कि बोथ 1 एंड 2 कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का लास्ट क्वेश्चन, TI प्लाज्मिड्स आर प्रेजेंट इन, मतलब TI जो प्लाज्मिड होते हैं वो उपस्थित होते हैं। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें बताना है कि जो TI प्लाज्मिड होते हैं वो किस में उपस्थित होते हैं। ए है एग्रोबैक्टीरियम में, बी है सिम्बीडियम में, सी है डेंड्रोबियम में, डी है CGGM में। तो जो TI प्लाज्मिड्स होते हैं वो किस में उपस्थित होते हैं, वो होते हैं एग्रोबैक्टीरियम में। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स ये थे आज के MCQ क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।